इस बार फाल्गुन अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है और उदय तिथि के अनुसार लगने वाली अमावस्या तिथि को साल का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली जीवन के सभी कष्टों को हरने वाली और शत्रुओं तथा कर्ज को परास्त करने वाली फाल्गुन अमावस्या किस दिन पड़ने जा रही है और ऊपर से इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो ऐसे में लोगों के मन में डर और उत्सुकता बनी हुई है कि क्या भारत में ग्रहण दिखेगा, क्या इसका सूतक काल माना जाएगा और ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं और बहनों को क्या सावधानी बरतनी है, क्या इस दिन पूजन पाठ और स्नान दान किया जा सकता है या फिर नहीं। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अमावस्या तिथि इस बार 16 फरवरी के दिन सोमवार को शाम 5:35 से शुरू होगी और अमावस्या तिथि का समापन होगा 17 फरवरी मंगलवार शाम 5:30 पर। क्योंकि 16 फरवरी सोमवार को भी अमावस्या है, लेकिन यह अमावस्या सूर्योदय व्यापनी नहीं रहेगी क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में या पितृ पूजा का शुभ समय जिस तिथि में प्राप्त होता है तो उसी में पितृ पूजा या फिर अमावस्या का स्नान दान किया जाता है। ऐसे में इस बार 17 फरवरी मंगलवार को अमावस्या का स्नान दान और व्रत भी किया जाएगा। तो वहीं 17 फरवरी मंगलवार को सुबह 3:26 से सूर्य ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इस बार मंगलवार को दोपहर में साल का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि यह ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी लोग ग्रहण को अशुभ ही मानते हैं। ऐसे में जो लोग इस बात का विचार करते हैं कि 16 फरवरी के दिन सोमवार को भी अमावस्या का केवल व्रत कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान मंगलवार को ही किया जाएगा। हालांकि आप दोनों दिन ही अमावस्या के नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर बात करें किस तिथि में आपको पालन करना ज़्यादा सही रहेगा, तो व्रत और स्नान दान 17 फरवरी मंगलवार के दिन ही होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त होगा 17 फरवरी मंगलवार को सुबह 5:24 से 6:12 तक रहेगा, जो कि सुबह स्नान के लिए मंत्र जाप के लिए उत्तम होगा। तो सूर्योदय होगा 7:01 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:19 पर। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 6:58 तक रहेगा और सायंकाल पूजा का मुहूर्त 6:10 से 7:29 तक रहेगा। तो पितृ पूजा इस दिन दोपहर 12:37 से 1:23 के बीच में होगी। अगर ग्रहण काल में या सूतक काल में पितरों के नाम से कुछ भी दान किया जाता है तो उसका पुण्य हमें कई गुना प्राप्त होता है। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:39 से दोपहर 12:17 तक रहेगा, जो कि किसी भी तरह का दान करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ समय रहने वाला है। तो इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र रात 9:16 तक रहेगा। इसके बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस बार अमावस्या के दिन से ही पंचक भी लग रहे हैं। तो अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान, जप, तप आदि करना शुभ माना जाता है। इस तरह से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और पवित्र पौधों में जल अर्पित करें, दीपदान करें। घर में सुख शांति के लिए आज के दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मौसम में काम में आने वाली वस्तुओं का दान भी किसी योग्य व्यक्ति को दें। ऐसा करने से अमावस्या के दिन यदि व्रत ना भी रख पाए तो भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस बार अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिसे शास्त्रों में भौमवती अमावस्या कहा गया है। यह दिन हनुमान जी और मंगल देव का दिन है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब अमावस्या तिथि पर ग्रहण का योग बनता है तो यह दिन तंत्र मंत्र और पितृ कार्यों के लिए बहुत ही भारी और सिद्ध माना जाता है। तो फाल्गुन अमावस्या स्नान और दान किस दिन करना है और ग्रहण का समय क्या रहेगा, तथा साथ ही जानेंगे कि इस महासंयोग में पितरों को कैसे प्रसन्न करें और व्रत और ग्रहण के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। और वहीं जिन भक्तों को जीवन में मुकदमे या शत्रुओं पर विजय की कामना करनी है, मनोकामना के लिए भी हम बेहद खास उपाय आपके लिए आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसके फाल्गुन के इस महीने की अमावस्या और ग्रहण के दिन
किन किन चीज़ों का हमें दान करना है और कौन सी चीज़ें भूलकर आपको इस फाल्गुन के इस महीने की अमावस्या और ग्रहण के दिन किन किन चीज़ों का हमें दान करना है और कौन सी चीज़ें भूलकर आपको इस दिन नहीं करना है, और वरना बच्चे या परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको लेकर शास्त्रों में क्या विशेष नियम बताए गए हैं, कैसे। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में अमावस्या आती है, पर फाल्गुन माह में पड़ने वाली इस अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार फाल्गुन फाल्गुन अमावस्या को स्नान दान करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस वर्ष 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगने से इसका महत्व हजार गुना बढ़ गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगलवार को अमावस्या और सूर्य ग्रहण का योग, यह शत्रुओं के नाश और कर्ज मुक्ति के लिए स्वर्णिम अवसर होता है। से जो भी इस दिन नियम और संयम से रहता है तो उसे पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ग्रहण का नाम सुनते ही मन में डर आता है। और बता दें कि शास्त्रों में लिखा है कि यत्र न दृश्यते सूर्य तत्र न कुर्यात् पातकम, यानी जहाँ सूर्य नहीं दिखता वहाँ सूतक नहीं लगता। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा तो भक्तों राहत की सांस लीजिए। 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह कणिकाकृति सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। यह मुख्य रूप से अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर के क्षेत्रों में दिखेगा, इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। मंदिर खुले रहेंगे और आप सामान्य रूप से पूजा कर सकेंगे। लेकिन कोई भी ब्रह्मांड में तो ग्रहण घटित हो ही रहा है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्र अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की तिथि है। इस बार यह मंगलवार को है, जो हनुमान जी का दिन है। इस दिन जो भी मनुष्य पितरों के निमित्त तर्पण करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। तो इसी दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा, जिसका समय भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद से शाम तक, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा। इसलिए आप सुबह से लेकर दोपहर तक निर्भय होकर स्नान दान और पितृ तर्पण कर सकते हैं। आप दोस्तों, अमावस्या और ग्रहण के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर अमावस्या तिथि का और ग्रहण का दिन बहुत ही संवेदनशील होता है। स्कंद पुराण में अमावस्या के दिन तामसिक भोजन और मांस मदिरा के सेवन को महापाप बताया गया है। इस दिन नकारात्मक शक्तियों और असुरीय शक्तियों भी प्रबल होती हैं, इसलिए लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन भूल नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत रखें और या ना रखें। फाल्गुन अमावस्या के दिन घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। इस दिन अमावस्या का मूल तत्व पितृ शांति एवं इस दिन भगवान विष्णु, शिव जी और पीपल के वृक्ष को जल अर्पित चाहिए, अत्यंत पुण्य फलदायक माना जाता है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि ग्रहण के दिन भले ही ना दिखे, वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए इस दिन काले तिल, उड़द, लोहे की वस्तु और तेल का दान अवश्य करना चाहिए। यह शनि और राहु दोनों को शांत करता है। अमावस्या की कथाओं में बताया गया है कि कैसे इस दिन किए गए दान पुण्य से रंग भी राजा बन जाता है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष यह नियम होगा, क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, सूतक नहीं लगेगा। लेकिन हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं ना कि इसलिए गर्भवती महिलाएं जो हैं वो ग्रहण के समय दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकलें, और जैसे कि कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, और सिलाई कढ़ाई आप ना करें। और सबसे उत्तम यह है कि आप अपने कमरे में ही बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। मंत्रों में जैसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या संतान गोपाल मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को स्नान कर लें। इस गर्भस्थ शिशु पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और वह तेजस्वी बनता है। तो अब पूजन विधि जान लेंगे।
तो पूजन की बात करते हैं तो 17 फरवरी मंगलवार को आपको भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी और अपने पितरों का भी आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश करनी है सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उठ कर के किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें और या फिर घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और थोड़ी सी काली तिल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान के मंदिर को साफ करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ऐसा संकल्प लेते हुए कहें कि हे प्रभु, आज अमावस्या और ग्रहण के संयोग पर मैं अपने परिवार की सुख शांति और पितरों की मुक्ति के लिए यह पूजन कर रही हूँ। तो अब आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं और साथ ही परिक्रमा करें। पूजा में गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को और खीर का भोग तुलसी पर पितरों के लिए लगाएं। इसके बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। कि अब आते हैं हम सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय पर कि इस दिन किन कार्यों से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन का मूल भाव ही है कि पवित्रता, इसलिए किसी भी प्रकार का क्रोध और स्त्री संग यानी संबंध इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए और देखिए तेल मालिश भी सिर को छोड़कर शरीर में नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो पुण्य फल होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, जाले वगैरह हटा दें क्योंकि गंदगी में राहु का वास होता है। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। अमावस्या के दिन किसी भी गरीब, भिखारी या जानवर को अपमानित ना करें और उन्हें अपमानित करके भूल से भी ना भगाएं। अमावस्या मंगलवार को है जिसे भौमवती अमावस्या कहते हैं। यदि आप मन में अहंकार रखकर दान करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। और शाम के समय जब ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाए तो शास्त्रों के अनुसार और हमारे बुजुर्ग शाम बीत जाए तब आप फिर से स्नान करें, हाथ मुँह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान को भोग अर्पित करें और फिर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न, धन, गुड़, लाल मसूर की दाल का दान अवश्य करें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि याद रहे कि अमावस्या के दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं होता, वह 100 गुना होकर पितरों के आशीर्वाद के रूप में आपको वापस मिलता है। तो फाल्गुन मास की अमावस्या को भौमवती अमावस्या होने के कारण यह अत्यंत पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन हनुमान जी की उपासना और पितृ तर्पण करने से मनुष्य को न केवल इस लोक से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसे हर कार्य में सफलता भी मिलने लगती है। यह अमावस्या विशेष रूप से उन बाधाओं का नाश करने वाली है जो आपकी उन्नति में रुकावट बनी हुई है। तो देखिए, जैसे अक्सर पितृदोष या मंगल दोष कहा जाता है, भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस अमावस्या का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ, ऊपरी बाधा, नज़र दोष और विरोधियों का प्रभाव स्वतः ही दूर होने लगता है। तो पौराणिक काल की कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह हमेशा बीमार रहता था। तो उसके शत्रु भी बहुत थे जो उसका धन हड़पना चाहते थे। उसने कई बार उपाय किए लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन जब तेजस्वी साधु उसके द्वार पर आए, साहूकार ने अपनी व्यथा साधु को सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हे सेठ, तुम्हारे ऊपर पितृदोष है और तुम्हारे जो पूर्वज हैं वह तुमसे रुष्ट हैं। इसी कारण तुम्हारे घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है और शत्रु हावी हैं। साधु ने उसे उपाय बताया और साधु ने कहा, आने वाली फाल्गुन मास की अमावस्या को, क्योंकि मंगलवार को पड़ रही है, उस दिन तुम भौमवती अमावस्या का विधान करो। पवित्र नदी में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करो और हनुमान जी की उपासना करो। साथ ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ। और साधु के कहे अनुसार साहूकार ने फाल्गुन अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया। उसने पितरों के निमित्त प्याऊ लगवाई और गरीबों को अन्नदान किया, वस्त्र दान किया और हनुमान जी को चोला चढ़ाया। इस व्रत और दान के प्रभाव से उसके पितृ तृप्त हो गए। कुछ ही समय में उसकी बीमारी ठीक हो गई और शत्रुओं का भी नाश हो गया।
और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा कि फाल्गुन अमावस्या का व्रत और दान इतना प्रभावशाली माना जाता है कि यदि कोई इसे पूर्ण श्रद्धा से करे और तो तीनों लोकों में उसे विजय प्राप्त होती है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाता। स्वयं रुद्र अवतार हनुमान जी का दिन होने के कारण इस व्रत की महिमा और भी बढ़ जाती है। तो जो भी मनुष्य अपने जीवन में मुकदमों से, कोर्ट कचहरी से या किसी विशेष कार्य से बार बार मिल रही असफलताओं से परेशान है, तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह कथा से यह स्पष्ट होता है कि अमावस्या का पूजन केवल विधि विधान से नहीं बल्कि भाव और संकल्प से फल देता है। पितृदोष अपने वंशजों के संकल्प को पूर्ण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फाल्गुन मास अमावस्या ग्रहण के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण किया जाता है। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन मूल भाव है। ग्रहण के दौरान भले ही सूतक न हो, मंत्र जाप का फल लाख गुना प्राप्त होता है। तो इसलिए जितना हो सके राम नाम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। और दान पुण्य जैसे अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, तेल का दान, लोहे का दान इस दिन विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। तो भौमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्यों से हमें विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन संयम और साधना का होता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान न करें, मन में द्वेष न रखें। इस व्रत के फल को यह सब नष्ट कर देता है। और दिन में सोना नहीं चाहिए। गर्भवती और बीमार को छोड़कर अमावस्या पर भोग विलास करना या अशुद्ध विचारों से लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से फाल्गुन अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन करता है, उनके जीवन से दारिद्रता, भय, मानसिक अशांति दूर हो जाती है और उसे आत्मिक बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अंततः अमावस्या मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हुए मोक्ष के समीप ले जाती है। इस प्रकार से यह तिथि केवल एक तारीख नहीं बल्कि जीत, संयम और पितृ कृपा को प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। तो अमावस्या के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र और शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि अमावस्या की रात घनी काली होती है। इसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। ऐसे में दीपक जलाना जीवन में ज्ञान और प्रकाश लाने का प्रतीक है। ग्रहण के योग में दीपक की शक्ति और भी बढ़ जाती है। तो अमावस्या के दिन प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर मन में संकल्प लें और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में या तुलसी के पास दीपक अवश्य लगाएं। लेकिन सबसे मुख्य दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। इस दिन सरसों के तेल का दीपक विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन शनि और पितरों को समर्पित होता है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है, वैसे ही जीवन में अज्ञान और पाप और शत्रुओं का भय दूर हो रहा है। तो अमावस्या की संध्या में घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और अमावस्या की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं घुस पाती। यदि पीपल के पास दीपक जलाया जाए तो मनुष्य को कार्य में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। शत्रु बाधा, मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेषकर रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जिनके कार्य बार बार अटक जाते हैं। यदि अमावस्या के दिन जीवन में भय, नकारात्मकता या फिर अस्थिरता का अनुभव होता है, तो संध्या के समय हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। केवल दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा करने से मन स्थिर होता है और अमावस्या के पुण्य के साथ दीपक का प्रकाश भीतर तक शांति प्रदान करता है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ, क्रोध, कटु वचन और तामसिक व्यवहार से स्वयं को दूर रखना चाहिए। माना जाता है अमावस्या की रात्रि में यदि संभव हो तो अखंड दीपक जरूर जलाएं, नहीं तो आप कम से कम शाम के समय घर को रोशन जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी
पितरों को मार्ग दिखाता है और उनके कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला और विजय दिलाने की क्षमता रखता है। तो यह उपाय दिखने में तो बहुत ही सरल है, परंतु इनका प्रभाव बहुत गहरा है और दीर्घकालीन तक होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको ऐसे ही धर्म, व्रत और त्यौहार से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।